द सूत्र की लगातार खबरों और अतिथि शिक्षकों के आंदोलन और प्रदर्शनों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब अतिथि शिक्षकों को मामा मिल गए। जी हां, अतिथि शिक्षकों को आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने का मौका मिल ही गया। हाल ही में मध्य प्रदेश प्रवास पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान से मिलकर अतिथियों ने उन्हें तमाम पुराने वादे याद दिलाए जो उन्होंने कभी किए थे। कब किए थे वो आगे आपको बताऊंगा और क्या वादे किए थे वो भी आपको बताऊंगा। अतिथियों की बातें सुनने के बाद एक बार फिर शिवराज जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया दी वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर अतिथि शिक्षकों ने मामा से वादे कौन कौन से किए थे। देखिए जरा। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे। निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2 3 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए। गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। ये तमाम वादे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से ठीक 1 साल पहले 2 सितंबर 2023 को भोपाल में आयोजित अतिथि शिक्षकों की महापंचायत के दौरान किए थे। विधानसभा चुनाव का मौका था और शिक्षक वर्ग नाराज ना हो जाए इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री ने जी खोलकर वादों की प्रसाद बांट दी और अतिथि शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी फिर सरकार बना लेगी और मामा फिर से मुख्यमंत्री बनते ही सारे वादे पूरे कर देंगे। लेकिन कहानी में आ गया गजब का ट्विस्ट। सरकार तो बीजेपी की बनी लेकिन मुख्यमंत्री बना दिए गए डॉक्टर मोहन यादव, जिनके कार्यकाल के अब 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अतिथियों से किए मामा के वादे आज भी वही 2 सितंबर 2023 वाली महापंचायत में अटके हुए हैं। इन्हीं वादों को पूरा करने की मांग लेकर अतिथि लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं। बदले में कभी उन्हें निराशा मिलती है, कभी हताशा मिलती है और कभी शिक्षा मंत्री की तरफ से घर पर कब्जा ना करने की हिदायत भी मिलती है। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने खेद जताकर क्षमा याचना भी कर ली, लेकिन अतिथियों की मांगें वहीं की वहीं हैं। लिहाजा अतिथि शिक्षक लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नेता मंत्रियों से आरजू मिन्नत कर रहे हैं, क्योंकि मामा ने वादा किया, बीजेपी ने चुनाव जीता, मोहन जी सरकार बना ली, मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए और मामा लोकसभा चुनाव में सांसदी का चुनाव लड़ करके दिल्ली पहुंच गए। अब मामा मिले हैं अतिथि शिक्षकों को तो उन्होंने मामा से मिलकर उनको पुराने वादे याद दिलाए। इसके बाद मामा ने जो कहा उसे सुनकर फौरी तौर पर अतिथियों की उम्मीदें फिर से जी उठी हैं। क्या कहा मामा ने, आप खुद सुनिए। हम अतिथि शिक्षक हैं और आप जो महापंचायत में जो आदेश जो ये मैं पूरे करवाऊंगा बात। हाँ, 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 बजे से मामा जी को निकाल दिया गया, निकाल दिया सर, 20 सत्र में निकाल दिया सर। कहाँ जाएंगे मामा जी? सर देखिए DPI भी भोपाल बहुत बड़ी परेशान है। मेरी वक्तव्य पूरी करवाऊंगा सर प्लीज बात। बताइए। मेरी वक्तव्य पूरी करवाऊंगा सर प्लीज बताइए सर, हम लोग की बहुत मामा जी हाथ जोड़ रहे हैं आपसे बार बार।
चलिए, कम से कम ये अच्छी बात है कि मामा को अपने वादे याद हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी घोषणाएं पूरे करवाऊंगा। शिवराज ने अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर अतिथि शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि वो अपनी पुरानी घोषणाओं को पूरा करवाएंगे। हालांकि ये वादे कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, ये उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर अतिथि शिक्षकों की उम्मीदें जागृत हो गई हैं, उम्मीदें फिर से जी उठी हैं। मगर सवाल उठ रहा है अभी भी कि कहीं इस वादे का अंजाम भी तो पुराने वादों की तरह नहीं होगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान अपने वादे के मुताबिक अतिथि शिक्षकों को नियमित करा पाएंगे, जो अतिथियों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। अब पेंच यह है कि नियमितीकरण को लेकर मोहन सरकार साफ कह चुकी है कि अतिथियों को नियमित नहीं किया जाएगा। उनकी सेवा शर्तों में ही साफ लिखा है कि वो नियमितीकरण के लिए कभी भी सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। इधर कांग्रेस का भी कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का ये वादा पूरा हो पाना दूर की कौड़ी है। ऐसे में शिवराज जी के नए वादे का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।